प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना था और आज की वीडियो में हम अमीनो एसिड के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अमीनो एसिड क्या होते हैं। अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल संरचनात्मक इकाई होती है किसकी, पेप्टाइड या प्रोटीन की। और अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड चेन से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है अमीनो एसिड। प्रत्येक अमीनो अम्ल में एक COOH जिसे हम कार्बोक्सिल समूह कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, NH2 जिसे अमीनो समूह कहा जाता है, एक R क्रियात्मक समूह तथा हाइड्रोजन होता है। R दर्शाता है क्रियात्मक समूह को जो अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब हम अमीनो एसिड की संरचना को देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये एक कार्बन है, इससे कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो समूह दोनों जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप। ये R जिसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं, और हाइड्रोजन। ये एक सामान्य संरचना होता है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड में जो ये R क्रियात्मक समूह को दर्शाता है, ये सब स्ट्रक्चर सेम रहता है हर अमीनो एसिड में, बस ये चेंज रहता है। और इसके आधार पर हम जानते हैं अमीनो एसिड को अलग अलग नाम दिया जाता है। हर पार्श्व श्रृंखला जो एलिफैटिक, एरोमेटिक या अन्य विषम चक्रीय समूह को प्रदर्शित करती है, जो प्रत्येक अमीनो एसिड में अलग अलग होते हैं, उसके आधार पर हम अमीनो एसिड को अलग अलग नाम देते हैं। अमीनो अम्लों में पार्श्व श्रृंखला केवल भिन्न प्रकार की होती है। जैसा कि यहाँ पर हम कुछ और भी जानते हैं। प्रकृति में लगभग 200 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन में केवल 20 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। पादप व प्राणी सभी में ये एक समान होते हैं। जो पादप पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं, सभी में एक प्रकार के ही अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और प्रकृति में तो लगभग 200 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन जो पादप और प्राणी हैं, उनमें सिर्फ 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर ही हर प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये एमीन ग्रुप हो गया, एंड ये हाइड्रोजन, और ये एक और हाइड्रोजन जो कि क्रियात्मक समूह है। और दूसरा एलेनिन। एलेनिन में हम देखते हैं अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसमें CH3 जुड़ा है, जिससे इनमें दोनों में ही एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, बट सिर्फ ये जो पार्श्व श्रृंखला है वही चेंज है। अमीनो अम्लों की छोटी श्रृंखला को पेप्टाइड तथा बड़ी श्रृंखला को प्रोटीन कहते हैं। कई अमीनो अम्ल मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं और कई पेप्टाइड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक पेप्टाइड श्रृंखला में 2 समीप के अमीनो अम्लों में पेप्टाइड बंध बनता है। जो एक पेप्टाइड होता है, जो श्रृंखला होता है, उसमें दो समीप के यानी पास पास के जो अमीनो अम्ल होते हैं, उनमें जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बंध बोलते हैं, कहा जाता है। अमीनो एसिड का एक और गुण देखते हैं, जो कि है जिसे कहते हैं एम्फोरेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड। ये क्या है एम्फोरेटिक प्रॉपर्टी, जानते हैं हम। क्योंकि अमीनो अम्ल में अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों ही पाया जाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, अतः ये कमजोर क्षार अथवा दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए इस तरह के गुण रखने वाले पदार्थों को एम्फोरेटिक यौगिक कहते हैं, और इस गुण को एम्फोरेटिक प्रॉपर्टी या गुण कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप एंड एमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों ही पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये कमजोर क्षार अथवा दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, और ऐसे गुण रखने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनको एम्फोरेटिक यौगिक कहते हैं, कहा जाता है, और इस गुण को एम्फोरेटिक गुण कहा। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड का जो वर्गीकरण होता है वो 2 आधार पर किया जाता है। पहला पार्श्व श्रृंखला के आधार पर, और दूसरा पोषण की दृष्टि से। पार्श्व श्रृंखला के आधार पर ये 7 प्रकार के होते हैं, और पोषण की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम पार्श्व श्रृंखला के आधार पर देखते हैं। पार्श्व श्रृंखला जो कि ये होता है R पार्श्व श्रृंखला, इसके आधार पर हम अमीनो एसिड को 7 प्रकार में। पहला है एलिफैटिक साइड चेन। इसमें आते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। दूसरा हो गया हाइड्रोक्सिल एलिफैटिक साइड चेन, इसमें सेरिन, थ्रियोनिन आते हैं। तीसरा एरोमेटिक साइड चेन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन आते हैं। चौथा हो गया बेसिक साइड चेन्स। बेसिक साइड चेन के अंतर्गत लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन ये अमीनो। पांचवा है एसिडिक साइड चेन। एसिडिक साइड चेन के अंतर्गत ग्लूटामिक एसिड,
एस्पार्टिक एसिड आते हैं। छठवां है अमाइड साइड चेन, इसके अंतर्गत एस्पारजीन ग्लूटामिन आते हैं। और सातवां है जो लास्ट है सल्फर साइड चेन, सिस्टीन एंड मेथियोनिन इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हम पोषण की दृष्टि से। पोषण की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसेंशियल या आवश्यक अमीनो एसिड। इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं? वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलैलिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन एंड लाइसिन। दूसरा होता है सेमी एसेंशियल, मतलब अर्धावश्यक, मतलब पूरी तरीके से ज़रूरत नहीं, हमें इनका थोड़ा मात्रा में ही ज़रूरत होता है बाहर से। इसके अंतर्गत आते हैं आर्जिनिन, हिस्टीडिन। तीसरा होता है नॉन एसेंशियल, मतलब ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब बाहर से लेने की आवश्यक नहीं, आवश्यक तो है हमारे शरीर के लिए लेकिन बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंतर्गत आते हैं एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन। ये 3 टाइप के जो पोषण की दृष्टि से है। एक्चुअली अमीनो एसिड के 3 प्रकार होते हैं, मतलब जो एसेंशियल है उन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है, ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि इसे हम अपने पोषण या भोजन के द्वारा इसे प्राप्त करें। दूसरा होता है सेमी एसेंशियल, जो अर्धावश्यक होता है, इसका कुछ मात्रा तो शरीर खुद ही बना लेता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बना पाता, तो इसलिए हमें थोड़ी मात्रा में इसे बाहर से लेना पड़ता है भोजन के द्वारा। और तीसरा होता है नॉन एसेंशियल, जिसका शरीर हमारा शरीर जिसका निर्माण खुद ही कर लेता है, तो हमें बाहर से लेने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं हम फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के क्या क्या कार्य हैं? प्रोटीन व पेप्टाइड की संरचनात्मक इकाई बनाना। जो प्रोटीन होता है, जैसे कि हम जानते हैं, प्रोटीन और पेप्टाइड एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। एमिनो एसिड जो होते हैं एक ब्लॉक की तरह है, जैसे घर बनाते समय ईंट होता है, हम ईंट को जोड़ कर दीवार बनाते हैं, फिर दीवार जोड़कर एक घर बन जाता है। वैसे ही एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड से पेप्टाइड बनता है और पेप्टाइड से फिर प्रोटीन बनता है। अब दूसरा है कुछ एमिनो एसिड का उपयोग विषाक्त पदार्थों को उदासीन करने में किया जाता है। जो कुछ एमिनो एसिड होते हैं ना, तो जो कुछ विषैले पदार्थ होते हैं उनको उदासीन करने, उनका जो विषैलापन होता है उसको ख़त्म करने के लिए किया जाता है। सिस्टीन व मेथियोनिन सल्फर के मुख्य स्रोत होते हैं। सिस्टीन और मेथियोनिन जो होता है ना, वो सल्फर के मुख्य स्रोत होते हैं हमारे शरीर के लिए, इसलिए हमें इनको बाहर से लेने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली सिस्टीन तो हमारा शरीर खुद ही बना लेता है, लेकिन मेथियोनिन को हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। चौथा है कुछ अमीनो अम्लों से विशिष्ट पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, जैसे टायरोसिन से T3, T4, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का। T3 और T4 होते हैं थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन होते हैं, जो अलग अलग उनका नाम है T3 एंड T4। और एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, इनका संश्लेषण टायरोसिन से होता है, शरीर करता है टायरोसिन के द्वारा। ट्रिप्टोफैन से नियासिन का संश्लेषण किया जाता है। ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिन से प्यूरिन जो डीएनए में होता है नाइट्रोजन बेस, उसका एक प्रकार है, और उसका संश्लेषण किससे होता है? ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिन से होता है। और वहीं एस्पार्टेट और ग्लूटामिन से pyrimidine, जो कि उसका दूसरा प्रकार है, नाइट्रोजन बेस का दूसरा प्रकार है, उसका संश्लेषण होता है। आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और थैंक फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आप लोग को पेप्टाइड के बारे में बताऊंगी, पेप्टाइड क्या है और उस पर पेप्टाइड कैसे बनता है एमिनो एसिड से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।